विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेंद्र। ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इधर कई दिनों से नियमित रूप से वीडियो आ नहीं पा रहे थे। थोड़ी व्यस्तता हो गई थी, लेकिन अब नियमित रूप से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम लोग चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ पढ़ रहे थे और अंतिम भाग उसका बचा हुआ था। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। इसके पहले हो गया था, अब अगला पैराग्राफ जो भी है वो हम पढ़ेंगे गद्यांश। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसीलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। सावाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही, सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट, औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। पाठ का शीर्षक ही था चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यानी हम सब क्या हैं? चार्ली चैपलिन है। ऐसा क्यों? इस गद्यांश में इसी पर बात की गई है। हम क्यों चैपलिन लगने लगते हैं? हम चैपलिन इसलिए लगने लगते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो भी घटनाक्रम दिखाई देते हैं, जो अड़ंगे, जो समस्याएं, जो खलनायक, जो दुष्ट, जो भी औरतें, पुरुष, आदमी जो भी दिखाई देते हैं, वो एक सतत विदेश बन जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, और जो चीज़ अनुकूल नहीं होगी हम उसे कम से कम अपना नहीं मान सकते। ठीक है। और दूसरी ओर चैपलिन, हम अपनी कल्पना चैपलिन के रूप में करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की कि हमारे बीच नायकों की कमी है। हम एक दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझते हैं, या फिर लेखक ये भी कहता है इसी पाठ में कि हम सभी जो हैं नियति का एक क्लाउन या विदूषक या साइड किक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार हम अपने आप को नियति का एक क्लाउन, जोकर समझते हैं, और उसी प्रकार से चार्ली अपनी फिल्मों में दिखता है। तो चार्ली से हम अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। चार्ली से हमारा अपनत्व हो जाता है। चार्ली हमें अपना लगने लगता है। यही कारण है। और बाकी की जो स्थितियां, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल पड़ती हैं, वो हमारे लिए एक सतत हमेशा वाला, हमेशा रहने वाला एक विदेश या परदेश बन जाते हैं, है ना। विदेश या परदेश बन जाते हैं, वो हमें दूर के लगते हैं, और जबकि चार्ली हमारा अपना लगने लगता है। आज जो फिल्में बन रही हैं उनमें चाहे नायक हो, खलनायक हो, जो भी कहानियाँ होती हैं उसमें सावाक फिल्में होती हैं। उसमें हम बोलते हुए नायकों को, खलनायकों को देखते हैं। पहले ऐसा नहीं था। चार्ली की फिल्में भाषा का प्रयोग नहीं करती हैं। उसमें कोई व्यक्ति, कोई पात्र बोलता नहीं है। ठीक है। तो उन्हें अधिक मानवीय होना पड़ा। मानवीय होना पड़ा, मनुष्य की भावनाओं के अनुकूल होना पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सावाक फिल्म आने के बाद भी बहुत बड़े बड़े कॉमेडियन हुए, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक नहीं पहुंच पाए। सार्वभौमिकता का क्या मतलब होता है? सार्वभौमिकता का मतलब होता है जिसे सभी लोग स्वीकार करें,
सभी लोग से आशय है कि जैसे हम कहते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, आप लोग सुनते होंगे, सार्वभौमिक सत्य है ना, कि सूरज पूरब से उगता है, सार्वभौमिकता है, यानी जो सभी जगह लागू होता हो। चैपलिन सारे संसार में उतने ही स्वीकृत हैं, लेकिन उसके बाद जो कॉमेडियन आए, उसके बाद जो लोग हास्य कलाकार आए, वो व्यापकता उन्हें प्राप्त नहीं हुई जो चैपलिन को प्राप्त थी। तो आप समझ सकते हैं कि चैपलिन ऐसा क्यों है। चैपलिन का युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही, सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वह किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगती, कोई भी संस्कृति हो। हमने यह भी बात की थी कि जो कलाकार होता है, विशेषकर अगर हम चैपलिन की बात करते हैं, तो वो समय और भूगोल और संस्कृति से आगे निकल जाते हैं, उनकी सीमाओं को तोड़ते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमको ऐसा लगने लगता है कि जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो विदेश या सतत परदेश बन जाती हैं, और हम क्या बन जाते हैं, जो खलनायक हैं, दुष्ट हैं, वो परदेश बन जाते हैं, और हम क्या बन जाते हैं, चैपलिन बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हों, लेकिन कीटन हास्य का काफ्का हैं, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको दो चित्र दिख रहे हैं, और आपने अनुमान भी लगा लिया होगा कि बस्टर कीटन कौन है और फ्रेंच काफ्का कौन है। ठीक है, बस्टर कीटन और फ्रेंच काफ्का। तो खैर, एक सेकेंड। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन मैं से भी ज़्यादा हमें हम लगता है। चार्ली हमें हम लगते हैं। हम क्यों लगते हैं? देखिए, जो चार्ली की विशेषताएं हैं, चार्ली के जो पात्र हैं, चार्ली की जो भूमिका है, चार्ली का जो कैरेक्टर है, चार्ली की जो फिल्में हैं, उनमें आपको जो भी दिखता है वो क्या है? वो दरअसल मेरी व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, मेरी व्यक्तिगत छवि उसमें नहीं दिखती, मेरी व्यक्तिगत इमेज नहीं दिखती है। व्यक्तिगत ना हो करके मैंने कहा कि वो सार्वभौमिकता को प्राप्त करती है, सर्व स्वीकृत होती है। वो इमेज हमको हमारी लगती है, आपको अपनी लगती है, और दूसरों को अपनी लगती है। यानी चार्ली मैं से अधिक हम हैं। हम मतलब उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनके जो भी कथानक हैं, वो हम सभी के हैं। वो एक सार्वभौमिकता लिए हुए हैं, यूनिवर्सल वाली चीज़ें होती हैं। हम सभी उसमें अपना अंश खोजते हैं। वो व्यक्तिगत किसी एक की कहानी नहीं होती है। कुछ अर्थ और ये भी कहा गया कि बस्टर कीटन के बारे में मैं आपको बताऊं कि उन्हें शताब्दी का या उस समय का सबसे बड़ी हास्य प्रतिभा माना गया। ठीक है, चार्ली चैपलिन से भी शायद बड़ी हस्ती बस्टर कीटन माने गए। लेकिन आखिर क्या अंतर है बस्टर कीटन में और चैपलिन में? चैपलिन हमारे निकट हैं, बस्टर कीटन उतने निकट नहीं है। मुझे लगता है आप नाम सुन रहे होंगे, लेकिन चार्ली चैपलिन का आपने नाम जरूर सुना होगा इसके पहले। बस्टर कीटन जो है वो फ्रेंच काफ्का के समान लगते हैं। ऐसा क्यों? अभी फ्रेंच काफ्का कौन है? ये लेखक हैं, ठीक है, और बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। कभी मौका मिले तो आप पढ़ना इनकी कहानियों को, ठीक है। अब बस्टर कीटन और फ्रेंच काफ्का की तुलना की गई, दोनों को एक समान बताया गया।
जबकि चैपलिन को प्रेमचंद के समान बताया गया। देखिए, एक और बस्टर कीटन हास्य प्रतिभा हैं और चार्ली चैपलिन हास्य प्रतिभा हैं, दूसरी ओर फ्रेंच काफ्का जो है लेखक हैं और प्रेमचंद लेखक हैं। लेकिन प्रेमचंद हमारे निकट हैं, और प्रेमचंद इसलिए निकट नहीं हैं कि वे हिंदी के लेखक हैं या जो है हमारे देश के हैं, हमारे प्रदेश के हैं, हमारे देश के हैं। ठीक है, हमारे देश के लेखक हैं इसलिए वो हमारे निकट नहीं हैं। उनका जुड़ाव जमीन से रहा है। उनके पात्रों को देखकर हम तादाद में स्थापित कर लेते हैं। उनके पात्रों में हम अपना जीवन जीते हैं। उनके पात्रों में हमारे समाज का हृदय धड़कता है। ये चीज होती है। हो सकता है कि प्रेमचंद कला के उस शिखर पर ना रहे हों, हो सकता है कि प्रेमचंद में वो प्रतिभा ना रही हो, ठीक है, लेकिन आप जान लीजिए, आप देख सकते हैं कि शायद जो अनपढ़ व्यक्ति होगा, जिसको साहित्य की समझ नहीं होगी, उसने भी प्रेमचंद का नाम सुना होगा, और केवल नाम ना सुना होगा, उनकी बहुत सारी कहानियां उसने सुन रखी होंगी। वही हाल चार्ली चैपलिन का है। और दूसरी ओर फ्रेंच काफ्का बहुत बड़े कहानीकार होने के बावजूद या बस्टर कीटन बड़ी हास्य प्रतिभा होने के बावजूद चैपलिन के निकट नहीं आते हैं या प्रेमचंद के निकट नहीं आते हैं। प्रेमचंद या चैपलिन के निकट होने का आशय यह है कि हमारे निकट नहीं है, या हम फ्रेंच काफ्का में या बस्टर कीटन में स्वयं को नहीं खोज पाते हैं, स्वयं को नहीं देख पाते हैं, स्वयं की तलाश नहीं कर पाते हैं। तो ये स्थिति है। तो चलिए हम मतलब चैपलिन के ज़्यादा हमारे निकट नजर आते हैं जैसे कि प्रेमचंद। आगे चलते हैं। परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। गांवों और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो, नागर सभ्यता में तो वह थी नहीं, वह भी नहीं। यहाँ पे भी होगा, थी लिखा हुआ है। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने को वज्रादपि कठोराणी अथवा मृदोनि कुसुमादपि क्षण में दिखलाता है। तब यह समझिए कि ऐसा हुआ ही चाहता है कि यह सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठेगी। तो देखिए, हमने इस बात की चर्चा इसके पहले भी की कि हमारी भारतीय संस्कृति में भी ये परंपरा नहीं है ना। और वैसे मुझे लगता है कि और भी संस्कृतियों में परंपरा ना के बराबर है कि अपने आप पर हंसना और स्वयं को जानते बूझते भी हास्यास्पद बना डालने की कोशिश, ये कम से कम नहीं दिखाई देता। और शायद मैंने जिक्र किया हो इसके पहले की वीडियो में, ना किया हो तो अभी कर देता हूँ कि ये मेरी तारीफ नहीं है, ठीक है, ये ऐसा मत समझिएगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि कई बार मैं बेवकूफ़ बना हूँ, आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। और जब बेवकूफ़ बन जाता तो निश्चित तौर पर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, झंझलाहट होगी कि एक छोटा सा लड़का हमें बेवकूफ़ बना गया या कोई व्यक्ति हमें बेवकूफ़ बना गया, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊँ, झंझलाहट तो होती, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शायद मैं मुस्कुराता, और कम से कम तब मैं काफ़ी ठहाके लगा कर हंसता जब घर आता और अपने भाई बहनों से उस घटना का जिक्र करता और खूब हंसता, अपने ऊपर हंसता। ये साहस का काम है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी ये सीख लिया, वास्तव में उसने जीवन जीना सीख लिया। चार्ली चैपलिन पाठ इसलिए तो मेरा तो प्रिय पाठ है। मैं कह रहा हूँ कि कई पाठ हैं से जिसमें कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और चार्ली चैपलिन जितना
चैपलिन की फिल्मों की समीक्षा करने के लिए है, उनकी कला को जानने के लिए है, या फिल्मों के महत्व के बारे में, फिल्मों के बारे में जानने के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे तो ये एक जीवन दर्शन के रूप में लगता है। जो भी व्यक्ति अपने ऊपर हंसना सीख गया वो बड़े से बड़े दुखों को आसानी से झेल सकता है। बहुत सारी बातें आती हैं, आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन मैं बताऊं, जब आदमी इतनी सी चीज़ें सीख लेता है, मैं बताता हूं आपको कि क्लास में कई बार मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो कई बार कुछ बच्चे जो हैं बैठे होते हैं, बात कर दिया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया या कह दिया या फिर कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया, अगला बंदा तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और पता नहीं किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। कई बार हो सकता है कि मैं क्लास में खड़ा हूँ तब भी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है। भाई तुम ये छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं तुम्हारा कौन सा, कितने बड़े आदमी हो तुम, ठीक है। फिर अगर आपके पास शक्ति हो, संपन्नता हो, तो फिर क्या करोगे आप? फिर तो पता नहीं क्या करोगे। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि सहन करने की शक्ति नहीं है, फिर हास्यास्पद कैसे बना डालेंगे अपने आप को? कोई हमारे ऊपर हंसे ये तो बर्दाश्त नहीं, फिर मैं स्वयं अपने ऊपर हंसूं, ये तो असंभव है। लेकिन अगर नहीं हंसोगे, अगर ये नहीं सीखोगे, तो आज तुम किसी को उसकी औकात बताने लगते हो, ठीक है, लेकिन संसार बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके आगे आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। यहाँ पर मैं साहस और कायरता, इन सब बातों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बात की बात कर रहा हूँ कि जब स्थितियाँ हमारे प्रतिकूल हों, जब हमें ऐसा लगे कि हम हार रहे हैं, तब कैसे हम हंस करके उन स्थितियों को टाल जाएं, ये हमें आना चाहिए। ये जीवन जीने की कला है, ये जीवन को अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से जीने का तरीका है, जीने का ढंग है, जो हमें आना चाहिए। और चैपलिन की फिल्मों से हमें ये सीख मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है, हम ये सीख सकते हैं कि हम कैसे अपने ऊपर हंस सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अपने ऊपर हंसना सीखिए। आप लोग से गलती, देखिए, मनुष्य पूर्ण नहीं है। हमने कहा था कि नायक हमारे बीच बहुत कम है या ना के बराबर हैं। हम विदूषक हैं, नियति या ईश्वर के क्लाउन हैं। तो भाई हंसिए, मुस्कुराइए, विपरीत स्थितियाँ आएंगी, विपदाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, कष्ट आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, दर्द आएंगे, आने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, गांवों और लोक संस्कृति में तो ये चीज़ है भी, लेकिन नगर में तो बिल्कुल ना के बराबर यही चीज़, अपने पर हंसना, हास्यास्पद बना डालना। चैपलिन में भारत में चैपलिन का महत्व यही है क्या, कि चैपलिन जो है अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। अंग्रेजों जैसे व्यक्ति का क्या मतलब? अंग्रेजों जैसे व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर आए थे, शासन करके गए और क्या नाम है कि इंग्लैंड में रहते, नहीं। अंग्रेजों जैसे व्यक्ति का मतलब है जो अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, समझ रहे हो। और हम लोग कह भी देते हैं कई बार, अपने आप को बहुत अंग्रेज समझते हो। तो ऐसे व्यक्तियों को जो अपने आप को बहुत एडवांस लगाते हैं या अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं, ऐसे लोगों पर जो है हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं, अच्छा, चार्ली कब सबसे ज़्यादा हंसता है? चार्ली तब सबसे ज़्यादा हंसता है जब वो गर्वोन्मत्त होता है। गर्वोन्मत्त का मतलब होता है गर्व से लबरेज, है ना, आत्मविश्वास से लबरेज, है ना, कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं तो कहाँ आके बैठ गया हूँ, किस शिखर पर आकर के बैठ गया हूँ, है ना। तो वही चीज़। और दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली, सफलता, सभ्यता और संस्कृति तथा समृद्धि के शिखर पर की प्रतिमूर्ति जब अपने आप को समझता है,
तो वो बहुत हंसता है। और सच में मैं, देखिए ये मैं अपनी बात नहीं, आप खुद महसूस कीजिए, आप भी ऐसा महसूस करेंगे कि जब आप ऐसा कभी महसूस करते होंगे कि आप सफलता के शिखर पर बैठे हुए हैं, है ना, तो आपके होठों पर भी मुस्कुराहट आती होगी। लेकिन देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक मुस्कुराहट वो होती है, या एक आत्मविश्वास से लबरेज वो भी होना होता है सफलता से करता है कि एक थोड़ा सा अहंकार टाइप का आ जाता है। अहंकार से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई वैसी बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा लगने लगता है कि देखो मैं ये हो गया हूँ। एक तो ये चीज़ होती, लेकिन ये वही व्यक्ति हो सकता है जो कि ठीक है पहुँचा होगा सफलता पर जो भी करके, लेकिन जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा, जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी होगी, जिस व्यक्ति ने कष्ट देखा होगा, जिस व्यक्ति ने वंचना देखी होगी, अभाव देखे होंगे, कष्ट देखे होंगे, दर्द देखे होंगे, पीड़ा देखी होगी, वो व्यक्ति जब सफलता के शिखर पर पहुंचेगा तो इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा होगा कि मैं महान हूँ, वो वास्तव में इस बात पे मुस्कुरा रहा होता है कि देखो मैं क्या था, या मैं अभी भी क्या हूँ। अभी भी क्या हूँ का मतलब मैं तो वही हूँ जो ज़मीन पर था और आज यहाँ हूँ। इस बात पर मुस्कुराहट आती है, उस परिवर्तन पर मुस्कुराहट आती है। और उससे कहीं से ऐसा नहीं हो जाता है कि हम सातवें आसमान पर जाकर खड़े हो जाते हैं, हम घमंडी हो जाते हैं, हमारे अंदर ईगो आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो इस मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ। चार्ली बिल्कुल ऐसे ही हो जाता था, और चूंकि हमने ऐसा कुछ देखा है, अभाव देखे हैं, तो हमें ऐसा लगता है, और ऐसा होता भी है, और ऐसा हो भी सकता है क्या, कि जब हमको लगे कि हम फूल कर कुप्पा हो गए हैं, है ना, जैसे कि एक गुब्बारा, लेकिन गुब्बारे में कब कांटा चुभ जाएगा या गुब्बारा कब पंचर हो जाएगा, कब फुस हो जाएगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो जब वो ऐसा अपने आप को दिखलाता है कि गौरवोन्मत्त या जो है सफलता, सभ्यता, संस्कृति के जो शिखर पर होता है संपन्नता की, तब उसको ऐसा लगता है कि सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठेगी। इसी बात पर वो सबसे ज़्यादा हंसता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम सूरवीर क्षणों में हम क्लैब या पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। जीवन के अधिकांश क्षणों में हम चार्ली के टिली ही होते हैं, चार्ली के प्रतिरूप ही होते हैं, चार्ली जैसी होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। बहुत सारे सपने देखते रहते हैं और वो फुस होते रहते हैं, या छोटी छोटे लक्ष्य, छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अच्छा, आप लोग बात बताइए कि आप लोग जब नया साल आता होगा तो आप बहुत सारे वादे करते होंगे अपने आप से, कितने पूरे होते हैं? निश्चित तौर पर आपका उत्तर यही होगा कि बहुत सारे आपके वादे पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई? हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है, ये मैंने छोटा सा उदाहरण लिया था, ऐसा नहीं कि बड़ी अच्छी बात है, आप वादे कीजिए तो निभाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, हम सुपरमैन नहीं हैं। और जब सुपरमैन नहीं हैं तो हम क्या हैं? हम इस पर बड़ी बात कर चुके हैं, बड़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अगर उसे हम लेखक के शब्दों में कहें तो हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। ठीक है, ये तो चलिए वादे पूरे करने की बात हुए, लेकिन कई बार हमको लगता है कि हम बड़े बहुत कुछ हैं, लेकिन ऐसे ही स्थितियों में
हम पलायन का शिकार हो सकते हैं, है ना। हम क्लैब्यता का शिकार हो सकते हैं। क्लैब्य का मतलब कायरता का शिकार हो सकते हैं। अपने अर्जुन वाला उदाहरण इसके पहले पढ़ा था। या कई बार आप ऐसे एक उदाहरण ले लो, शायद मैंने इसके पहले चर्चा की होगी, कि मान लीजिए मैं टीचर हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे जानते हो, ठीक है, अब यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो भी है, बहुत सारे लोग जानते हैं जिनको शायद मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, वो सब लोग देखते हैं वीडियो, सब लोग जानते हैं, है ना। बहुत लोग प्रशंसा भी करते हैं, और समाज में या विद्यालय में हर जगह मतलब एक स्थिति है, एक इमेज है, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं जा रहा हूँ रास्ते से और कहीं मेरी गाड़ी ठुक जाए, कुछ हो जाए, और कोई मुझे गाली दे दे या कोई मुझे कुछ कह दे, उसे नहीं पता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। तो ये वही स्थिति है ना, लात मारकर भाग जाने वाली बात। और ये तो चलिए जाने अनजाने की बात है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आती हैं कि जब हम लाचार से हो जाते हैं, जब हम मजबूर से हो जाते हैं, या जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम क्या क्या सोचने लगते हैं कि हमारा जीवन ही बेकार है, हम क्या करें, है ना। डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, क्या क्या बातें मन में आने लगती हैं। तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा, केवल ऐसी स्थितियाँ नहीं आती हैं, ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि कई बार हम जब हार रहे होते हैं, लगता है जीवन तो ख़त्म ही होने वाला है, बेकार ही है जीवन, है ना। ऐसी स्थितियों में कई बार अचानक से हम जीत जाते हैं, हमारे काम बन जाते हैं, हमको भरोसा नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, है ना। अरे आप छोटे से और उदाहरण ले लीजिए, कोई आपको डर है कि आज हमारे टीचर हमको पीटेंगे, है ना, या फिर किसी बात पर डांट पड़ने वाली, माँ बाप की घर में XYZ। तो ऐसे में आप, लेकिन माँ बाप, अरे बेटा कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, या टीचर बोले अरे ठीक है कोई बात नहीं, अगर काम नहीं पूरा किया हो तो कर लो, या XYZ जो भी बातें हों, तो आपको क्या लगता है। ये भी मैंने छोटे से उदाहरण लिए, लेकिन बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि बड़े से बड़े संकट बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं, और जब हल हो जाते हैं तो क्या लगता है, दोनों ही स्थितियाँ हैं, हमें यही लगता है कि हम लोग क्या हैं, वैसे ही हैं जैसे कि चार्ली चैपलिन। हम सुपरमैन नहीं हो सकते हैं, मूलतः हम सब चार्ली हैं, मुख्य रूप से हम लोग चार्ली हैं। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं, हमारा चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। चार्ली चार्ली यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। एक दशा का बोध कराने लगी, है ना, हमारे चेहरे का भाव बताने लगी, उसका अभिव्यक्ति का बोध कराने लगी। चार्ली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा ना, जैसे कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती, इन विभीषणों से बचो, इसका क्या मतलब है। या ये बहुत बड़े महात्मा गांधी बने फिरते हैं, तो महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा या नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर चार्ली चार्ली होना एक तरीके से मुहावरे का भी बन गया ना। तो खैर मैं व्याकरण पढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पाठ समाप्त होता है बच्चों। कैसा लगा बताइएगा। और वीडियो इसलिए लंबे हो जाते, मैंने कहा ना कि मैं बेहतर तरीके से बातों तक पहुँचना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और, जैसा कि हमेशा मैं वीडियो में के अंत में आपको प्रश्न देता हूँ, वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक प्रश्न दूंगा, और बिल्कुल कह लीजिए छोटा सा एक ही प्रश्न है। काफ्का और बस्टर कीटन के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी, हमने बिल्कुल थोड़ी सी बात की थी। आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ज़रा ये बस्टर कीटन कौन है, और क्या आप इन लोगों के बारे में पहले से जानते थे। फ्रेंच काफ्का अगर जानते थे तो हमें बताइए, अगर नहीं जानते हैं
तो थोड़ा सा खोजिए, खोज कर बताइए ताकि हम भी थोड़ा सा जानें। और अगर कभी मौका मिले तो बस्टर कीटन को भी देखिए कहीं। और क्या नाम है कि फ्रेंच काफ्का की तो कहानियाँ आपको उपलब्ध हो ही जाएंगी, पढ़िए और आनंद लीजिए और बताइए हमको। तो इन दोनों लोगों के बारे में हमें लिखकर बताइए। एक और प्रश्न अच्छा बताइएगा आप। प्रश्न क्या है, बस आपसे बातचीत है कि आप ये बताइए कि जैसा हमने अभी तक पाठ समाप्त हो रहा है, चार्ली चैपलिन हमने पढ़ा, आपको कैसा लगा? क्या आपने कुछ ऐसा सीखा जो कि पाठ से हट कर है? अपने जीवन में कुछ ऐसा नया परिवर्तन या ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? ऐसा कुछ था इसमें जो कि अपने जीवन में सीखा जा सकता है? तो बताइएगा। 2 प्रश्न हैं, 2 लाइन ही लिखिएगा, लेकिन ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा। और बातें अगर मेरी पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ही मत किया कीजिए, लाइक तो कीजिए ही, साथ में थोड़ा सा शेयर भी कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुँचे, सबको फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ढेर सारा आपको धन्यवाद।